तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चाल, समय एवं दूरी। चाल, समय एवं दूरी को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं हमारा चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है और समय क्या होता है, और इस पर सवाल किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी या यूपीपी या यूपीएसआई में अगर आप देखो तो चाल, समय, दूरी से क्वेश्चन पूछता है, और एसएससी जीडी में एक दो क्वेश्चन चाल, समय, दूरी से जरूर ही पूछ लेता है, जिसमें धारा से संबंधित प्रश्न हो सकता है, या ट्रेन से संबंधित प्रश्न हो सकता है, या जब गाड़ी चलती है तो उससे संबंधित प्रश्न हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। ठीक है, बात करें चाल, समय और दूरी की तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न यही आएगा कि सर ये चाल, समय और दूरी में क्या संबंध होता है, या चाल किसे कहते हैं, समय क्या होता है और दूरी क्या होता है। हालांकि देखिए, चाल, समय, दूरी ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, आपको परिभाषा वहां पर बताया जाता है। मैथ में आपको अगर पढ़ना है तो बस आप इसके फार्मूले पर ध्यान दीजिए, परिभाषा पर मत जाइए। लेकिन चूंकि ये पाठ हम लोग शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, तो हम आपको चाल, समय और दूरी की पहले परिभाषा बता देते हैं, उसके बाद इनके बीच क्या संबंध होता है ये बता देते हैं। फिर हम ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है दूरी। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी दूरी क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है बिंदु ए पर, और वो चल कर कहाँ चला गया, बिंदु बी पर। ये वस्तु यहाँ से उठा और आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गया, और उसने मान लेते हैं 10 मीटर आगे गया। यानी जो मार्ग की लंबाई थी ए से लेकर बी तक, वो कितना था आपका, 10 मीटर था। ठीक है, तो ये जो 10 मीटर है ये एक्चुअल में है क्या, ये है आपका मार्ग की लंबाई, और इसी मार्ग की लंबाई को हम लोग बोल देते हैं दूरी। तो परिभाषा आपको क्लियर हो गया कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। लेकिन इससे इसका बड़ा भाई भी होता है, उसको बोलते हैं किलोमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मीटर का बड़ा भाई कौन है, किलोमीटर है। तो मीटर तो इसका एसआई मात्रक होता है, लेकिन किलोमीटर जो है वो भी आपका दूरी का मात्रक होता है। तो जब भी आप पढ़ोगे चाल, समय और दूरी, आपको अक्सर ये दो लोग दिखेंगे। पहला, दूरी में मीटर दिख सकता है, या बड़ी दूरी में दिखेगा तो किलोमीटर दिखेगा। ठीक है, तो जब भी आपको मीटर या किलोमीटर दिखे तो आप समझ जाइए कि वो आपका दूरी है, मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। बात कर लेते हैं आपका चाल का। चाल का चाल क्या होता है, देखिए, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं चाल। यानी ऐसे समझिए कि कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दूरी तय करती है, तो दूरी और समय का जो अनुपात होता है वही हमारा चाल होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि ये जो वस्तु है ये ए से बी तक 10 मीटर दूर गई, लेकिन उस 10 मीटर को ले जाने में जो आपका समय लगा वो मान लेते हैं 1 सेकंड का लगा। कितना लगा, 1 सेकंड का। तो इसकी जो चाल होगी वो हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी पर सेकंड वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही हम लोग चाल बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया आपको, ये हमारा चाल है। चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, और इसका बड़ा वाला मात्रक होता है, अथवा में लिख देते हैं उसको, किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हम इसको बताएंगे कि ये मीटर प्रति सेकंड क्यों आया, फिर किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों हो गया। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग समझाएंगे। फिलहाल आप मात्रक पर फोकस करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है सवालों को पहचानने में। ठीक है, तो अगर आपका मीटर दिखे या किलोमीटर दिखे तो आप समझ जाइएगा कि दूरी दिया है, मतलब डिस्टेंस दिया है। फिर अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिखे या किलोमीटर प्रति घंटा दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा चाल है। इतना बात समझ में आया। अब बात कर लेते हैं समय का। देखिए, समय जो होता है उसको आप जानते हो कि समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। और समय क्या होता है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमारा समय लगेगा, उसी समय को हम लोग क्या करते हैं, अपने सवाल में काउंट करते हैं। ठीक है, समय की कोई भी पार्टिकुलर परिभाषा यहाँ पर नहीं दी जा सकती, बस यही बताया जा सकता है कि जो दूरी तय करने में हमारा समय लगता है उसी का यूज हम लोग यहाँ करते हैं। अच्छा, समय का जो मात्रक होता है, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका घंटा। समय का मात्रक तो सेकंड होता है, लेकिन इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है, घंटा होता है। तो अगर आपको सेकंड दिखे या घंटा दिखे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर समय की बात हो रही है। तो बात समझ में आया, चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है और समय क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि चाल, समय और दूरी में क्या संबंध होता है। क्योंकि अगर आपने इन संबंधों को जान लिया तो आप ऐसे समझिए कि आपका चाल, समय, दूरी का चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। बस आप इन तीनों के बारे में अगर समझ चुके तब पूरे चैप्टर में आप देखोगे गौर से, यही तीनों आपको नजर में आएंगे, अलग अलग तरीके से ये आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको कर देते हैं इरेज, और फिर हम लोग इनके संबंध के बारे में जान लेते हैं, यानी इसके बीच क्या रिलेशन है। चलिए, चाल, समय एवं दूरी के बीच जो संबंध होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा फार्मूला, चाल बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है चाल, समय, दूरी का। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, अगर हम दूरी को मीटर में नापते हैं, किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में नापते हैं। अगर हम लोग दूरी को मीटर में नापें और समय को सेकंड में नापें तो जो चाल का मात्रक आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर यही दूरी हम लोग किस में नाप दें, किलोमीटर में नाप दें, यही दूरी हम किलोमीटर में नापें और जो समय है उसको आवर यानी घंटा में नापें, तो जो मात्रक आएगा वो आएगा आपका आगे चलकर यही किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात समझ में आई कि ये मीटर प्रति सेकंड कहाँ से आया या किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ से आया। सारी चीज़ें हमको लगता है आपको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। ठीक है, इतना तक हो गया। अगर हम कहें कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो एक फार्मूला हो गया। लेकिन आपको सर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, तो देखिए समय बराबर क्या होता है कि यहाँ से समय उठेगा, चाल के पास चलाएगा तो समय बन गया, चाल की जगह पर क्या हो गया, समय। तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। और आप जानते हो समय का जो मात्रक होता है, छोटा मात्रक ले तो सेकंड होता है, बड़ा मात्रक ले तो घंटा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं, और बड़ा मात्रक क्या लिख सकते हैं, घंटा। अगर हम बात करें दूरी की, दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। क्योंकि देखिए हमको अगर दूरी पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है, ये समय का गुणा चाल में करा देंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणते समय। इसका जो मात्रक होता है वो होता है छोटा मात्रक मीटर में
और बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है आपका किलोमीटर में। छोटा मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है और बड़ा मात्रक क्या होता है किलोमीटर होता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। हमने ये 3 फार्मूला आपको बता दिया, कौन कौन सा? चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, या दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पैमाने के बारे में। पैमाने के बारे में क्या बात करेंगे? आपको कि सर पैमाना क्या होता है? पैमाने का मतलब ये होता है कि अगर हम मात्रक को चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया ना, यहाँ पर दूरी हमने कहा एक बार मीटर में बता दीजिए और बड़ी दूरी है तो किलोमीटर में बता दीजिए। है दोनों ये दूरी का ही मात्रक, लेकिन एक बड़ा मात्रक है और एक छोटा मात्रक है। तो अगर हम लोगों को बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना होगा या छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाना होगा, तो किस तरीके से हम जाएंगे उसी को बोला जाता है पैमाना। ठीक है, तो पैमाने की मदद से हम लोग क्या करेंगे, मात्रक को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम किलोमीटर को मीटर में बदलें तो क्या करना पड़ेगा, मीटर को डेसीमीटर में बदलें तो क्या करना पड़ेगा, मीटर को हेक्टोमीटर में बदले तो क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम आपको अब समझाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और फिर जो अगला टॉपिक पैमाना समझा रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पैमाना। आप कहोगे सर सवाल नहीं लगवा रहे हो, बस आप केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ाए जा रहे हो। देखिए शुरुआत का जो चैप्टर होता है उसमें आपको बेसिक सिखाया जाता है, मतलब एक तरीके से नींव बनाया जाता है जिस पर बिल्डिंग खड़ी हो सके। तो अभी हम लोग नींव बना रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा नींव मजबूत रहेगा तो हमारी बिल्डिंग भी मजबूत रहेगी। ठीक है, इसी वजह से अगर हमारा नींव मजबूत रहेगा तो आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर हम केवल शॉर्टकट में बता दें, थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलें और आपको समझ में ना आए तो हमारा पढ़ाना किस काम का। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर आप एकदम बिगिनर भी हैं तब पर भी आप हमसे कुछ न कुछ सीख कर ही जाइए, खाली हाथ मत जाइए। तो यहाँ पर पैमाने के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा, मे भी आप इसको जानते होंगे, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपने फार्मूला में पैमाना में इसको याद किया होगा। अगर आप बहुत छोटे रहे होंगे तब हम लोगों को ये तो बहुत छोटे में ही पढ़ा दिया गया था कि ये पैमाना क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अगर आप इतना याद रखते हो तो समझ जाइए आपने बहुत बड़ी चीज़ याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है? देखिए अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम करते हैं, तो आप समझ जाइए कि हमको भाग करना है। क्या करना है आपको? भाग करना है। ठीक है, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो आप समझ जाइए आपने बहुत बड़ा चीज सॉल्व कर लिया। ये बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि वो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको आता हुआ सवाल छूट जाता है पेपर में। तो ऐसा ना हो इसलिए हम पैमाने को भी आपको बताते चल रहे हैं। जैसे देखिए अगर हमको मीटर में चेंज करना हो, कोई चीज़ है मीटर से डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर ऐसे चेंज करना हो, तो आप ऐसे समझिए कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, हम कहें कि बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है, एमएम बोले तो मिलीमीटर। तो आप कहोगे कि सर 1 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर है, मिलीमीटर यहाँ पर है, तो जहाँ जो वाला हमसे पूछेगा यानी हमसे पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर में, तो वहां पर हम लिख देंगे ऐसे एक, और जो पूछ रहा है यानी जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है उसके पास जाएंगे, तो इसके पास ये ऊपर की तरफ है मिलीमीटर, तो यहाँ पर लगा देंगे 0। ठीक है,
तो अगर हमसे पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो हम देखेंगे कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो बस हमको कुछ नहीं लिखना है, हमको लिखना है 1 सेंटीमीटर बराबर। अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो गुणा होगा। तो गुणा होगा तो मान को एज इट इज लिख देते हैं। एज इट इज का मतलब सबसे पहले देखिए 1 लिखेंगे और ये जीरो जो लगाया था इसके बगल में ऐसे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मीटर में 1 मीटर बराबर कितना यानी कितना मिलीमीटर, अब आप कैसे बताओगे? तो हमने आपको बताया कि देखिए इसका नियम ये कहता है, फार्मूला ये कहता है कि जो पूछ रहा है वहां तक पहुंचने में कितना आपको समय लगेगा। समय का मतलब होता है कितना आपको जीरो लगेंगे। जैसे यहां पर हमसे 1 मीटर पूछ रहा था, तो जो ये ग्राम है ना, ये ग्राम ग्राम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम द्रव्यमान को नापते हैं तब ग्राम का यूज करते हैं। यहाँ तो हम लंबाई को नाप रहे हैं, तो यही ग्राम क्या हो जाएगा? मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मीटर से जा रहे हैं कहाँ पर? मिलीमीटर के पास। तो मीटर को मान लीजिए 1, फिर ऊपर चलेंगे तो डेसीमीटर मिलेगा तो ये जीरो हो जाएगा, ऊपर चलेंगे तो सेंटीमीटर मिलेगा तो ये जीरो हो जाएगा, ऊपर चलेंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा जीरो। यानी अगर हमको 1 मीटर में कितना मिलीमीटर बताना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 1 मीटर बराबर, यहाँ पर देखिए 1 लिखा है और हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से इसके बगल में 1 के बगल में उतना ही जीरो लिख देंगे जितना ये ऊपर है। ठीक है, तो कितने जीरो हैं? 1 2 और 3, 1 2 और 3 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये हम आपको क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि जब हम सवाल आपको बताएंगे तो उसमें हो सकता है कि मात्रक चेंज करके दिया हो, क्योंकि आपने दो ही मात्रक पढ़ा है अभी तक, मीटर और किलोमीटर। समय में सेकंड और घंटा, चाल में मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उससे अलग अगर कोई दे दे तब कैसे आप बताओगे? इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका मन कह दिया कि सर अच्छा ये बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होता है। आपका मन किया कि सर हमको पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना डेकामीटर, यानी डीएम, डेकामीटर। तो आप कैसे बताओगे? आपको हमने बता लिया है जुगाड़। जुगाड़ क्या है कि जो सेंटीमीटर है वहां पर जाइए। सेंटीमीटर से कहाँ हमको जाना है? डेकामीटर में। तो सेंटीमीटर की जगह लिख दीजिए ऐसे 1। फिर अब हम देख रहे हैं कि डेकामीटर जो है वो सेंटीमीटर से नीचे की तरफ है, और जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो भाग करना पड़ता है। हम लोग कितना नीचे आए हैं? तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर चढ़े, फिर सीढ़ी उतरे तो हमको डेसीमीटर मिला, फिर हमको ग्राम मिला तो ग्राम को हमने यहाँ पर भी जीरो कर दिया, डेकामीटर मिला और यहाँ पर भी हमने जीरो कर दिया। तो हमसे डेकामीटर ही पूछ रहा था, मतलब हमसे पूछ रहा था 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर। अब चूंकि देखिए जब भाग होता है तो भाग में बस आप इतना ध्यान दीजिए कि आपको 1 बटा लगाना होगा। 1 बटा, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट मान लिख दे रहे थे, यहाँ पर आपको 1 बटा लगाकर तब मान लिखना है। तो 1 बटा लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1000, यानी 1000 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर डीएम लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 डेकामीटर। बात समझ में आई? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पैमाना है इसकी मदद से एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज कर सकते हैं। ये तो आपका दूरी का रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप कहोगे सर अगर हम ये पूछें आपसे कि 1 डेसीमीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर में कितना किलोमीटर होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पर कितना किलोमीटर
कितना किलोमीटर होता है, ठीक है, कितना किलोमीटर होता है। तो आप कैसे बता पाओगे? आप कहोगे कि सर सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि डेसीमीटर है कहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ये डेका मीटर है ना, तो इसको अगर डेका लिखें, डेका लिख देते हैं, डेका मीटर, ठीक है। और इसको डेसीमीटर, नहीं तो दोनों सेम सेम लगना लगेगा। तो यहाँ पर डेसीमीटर को अगर हम देखें तो हमको कह रहा है कि एक डेसीमीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो डेसीमीटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखिए डेसीमीटर यहाँ पर है, तो इसके सामने क्या लिखोगे आप? एक लिखोगे। और यहाँ पर है किलोमीटर, ये जो ग्राम है ये मीटर में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। जब हम लोग मीटर की बात करेंगे, अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो सभी द्रव्यमान में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर है किलोग्राम, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं अभी किलो मीटर, क्योंकि हम लोग मात्रक मीटर में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से चलेंगे तो हमको नीचे सीढ़ी उतरेंगे तो ग्राम मिलेगा, फिर आएंगे तो डेका ग्राम मिलेगा, मतलब डेका मीटर मिलेगा, फिर हेक्टोमीटर मिलेगा, और फिर जाके किलोमीटर मिलेगा। तो हमको चूंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं यानी सीढ़ी उतर रहे हैं, तो हमको भाग देना पड़ेगा। और हमने बताया है कि अगर आपको भाग देना पड़े तो आप 1 बटा लगाइएगा। आप क्या लगाइएगा? 1 बटा। फिर जाके ये मान लिखिएगा, तो क्या लिखोगे आप? 10,000। तो यहाँ पे लिखोगे 1, फिर 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो लगाकर और यहाँ पे लिख दोगे किलोमीटर यानी किमी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? मात्रक को एक्सचेंज कर सकते हो एक दूसरे में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इतना बात समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं थोड़ा समय के मात्रक के बारे में। तो देखिए समय में क्या होता है, समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है, और आप जानते हो बड़ा जो मात्रक होता है वो घंटा होता है। तो अगर हम देखें 1 घंटा, 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होगा? तो 1 घंटा में अगर हम देखें तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटा में कुल मिला जुला कर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, ठीक है। अगर इसके विपरीत देखें कि 1 मिनट में कितना घंटा होता है, अगर हम कहें कि 1 मिनट में कितना घंटा होता है, तो आप कह सकते हो कि 1/60 घंटा होता है। और हम कहें कि एक आपका यहाँ पर सेकंड में, 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, तो आप कह सकते हो 1/60 मिनट होता है। 1/60 मिनट। और फिर अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, ठीक है। 1 घंटा में तो आपने बता दिया 3600 सेकंड, लेकिन हम पूछें आपसे 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, तो आप बता दीजिएगा 1/3600 घंटा। ये आपका क्या है? कुछ मान है जिनको पता होना आपको जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर दूरी, और ये हो गया समय। अब बात कर लेते हैं चाल के बारे में। चाल में भी थोड़ा सा हमारा इम्पोर्टेंट रोल अदा करना है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चाल को समझेंगे कि चाल को अगर कन्वर्ट करना रहे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है, ठीक है। ये आपका चाल समय दूरी का पहला क्लास है, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक लेवल पर चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए बात कर लेते हैं चाल का।
चाल क्या होता है? एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या बोल देते हैं? चाल बोल देते हैं। अब ये चाल होता क्या है और चाल को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चाल की तो परिभाषा हम बता ही चुके हैं। अब देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर लिखा, मान लेते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिखा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पर इसका जो मात्रक है वो है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर इसका जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड। तो हमको किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब क्या होता है? बटा होता है। ठीक है, तो हमको इस किलोमीटर को काहे में बदलना है? मीटर में। तो आप जानते हो 1 किलोमीटर, ये जहां पर किलोमीटर लिखा है ना, आप ऐसे समझिए 1 है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो ये होता है 1000 मीटर बटे में 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 1 घंटा में हमने आपको अभी बताया 3600 सेकंड होता है। यहाँ पर अभी लिखे भी थे कि 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। ठीक है, अब इसको हल करिए। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये कन्वर्ट हो चुका है मीटर में और ये कन्वर्ट हो चुका है सेकंड में। ठीक है, अभी क्या था? ये मीटर में था और ये था आपका घंटा में, लेकिन अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है? मीटर और सेकंड में। अब क्या करना है? अब अगर आप देखो तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। और अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 से काटें तो 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18। यानी इधर आ गया आपका 54 गुणित 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। 54 गुणे 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर 18 एकम 18, 18 तिरिक 54 और 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी हमने सफलतापूर्वक क्या किया? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। कितना आया हमारा? जो चाल पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी वो अभी बन चुकी है 15 मीटर प्रति सेकंड और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो आप एक चीज गौर किए हो कि हम लोग जो किलोमीटर प्रति घंटा था तो किलोमीटर को मीटर में पहले लाए हैं 1000 से गुणा कराकर, और फिर जो घंटा था उसको सेकंड में लाए हैं 3600 से गुणा कराकर। एक सवाल अगर हम आपसे और करें, हम कहें 72 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए और बताइए कि कितना मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर हमें नियम पता है, ये जो 72 है उसको लिख देते हैं और गुणे में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1000 से गुणा हो जाएगा, और जो आपका घंटा है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3600 से हो जाएगा। और इसको हल कर देते हैं, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा खत्म, 36 से कम 36, 36 दूना 72 और 2 का 10 में गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आ गया। आप कहोगे सर बहुत ही सरल आंसर है, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। लेकिन आप सोचो जरा, क्या आप हर एक सवाल में पेपर में बैठोगे, पेपर में बैठने के बाद
ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा, हालांकि इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में इतना सरल भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस जिस एग्जाम से हमने क्वेश्चन को लिया है, हमने देखा है कि उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है, पेपर में बैठ के 1000/3600 हर बार करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि आपने देखा कि हम लोग 1000/3600 किए हैं, यानी इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किए हैं किलोमीटर प्रति घंटा को, तो हमारा जो मान आ रहा था वो आ रहा था 5/18। कितना आ रहा था, 5/18। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 5/18। आप कहोगे सर क्या ये नियम यहाँ पर भी अप्लाई होगा, अगर हम 1000/3600 न करके डायरेक्ट 5/18 से गुणा करवा दे तो क्या हमारा उत्तर वही आएगा। जी बिल्कुल वही आएगा। कैसे, देखिए 72 है, 72 में अगर हम 5/18 से गुणा कर दें तो ये जो चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। कैसे, 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो 4×5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पर केवल एक लाइन में आ गया, यहाँ पर हमको 2-3 लाइन करना पड़ा तब जाकर 20 मीटर प्रति सेकंड आया। इसका मतलब यह है कि ये नियम आपका सरल है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करवा देते हैं। किससे गुणा करवा देते हैं, 5/18 से गुणा। और अगर इसका रिवर्स करना हो, रिवर्स का मतलब है कि अगर कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो ये 5/18 से गुणा करवा रहे हैं वही 18/5 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, कैसे, इसको हम मिटा देते हैं फिर आपको समझाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया कैसे हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया। उसके लिए हमने फार्मूला भी बताया, तरीका भी बताया कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप 5/18 से गुणा करवा लीजिए। कैसे आया 5/18, हमने ये भी आपको समझा दिया कि देखिए 1000/3600 करेंगे और इसको हल करेंगे तो मान आएगा 5/18, और जो मान था हमारा 54 में हम इस मान से गुणा करवाए हैं तब जाके हमारा मीटर प्रति सेकंड में मान परिवर्तित हुआ है। तो इसको हम लोग मिटाकर अब इसका उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसका उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा से मतलब है कि अब हम लोग जो चाल आपकी थी, चाल उसको मीटर प्रति सेकंड से बदलकर किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। जैसे अगर हम कहें कि एक वस्तु या एक गाड़ी जिसकी चाल 45 मीटर प्रति सेकंड है, उसको आप अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 45 मीटर प्रति सेकंड किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया कि अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हो तो आप इतना याद रखना कि 18/5 से आपको गुणा करना है। पहले वाले में क्या कर रहे थे, 5/18 से गुणा, जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो हम मान को क्या करिए, रिवर्स कर दिए। जहाँ पहले 5/18 से गुणा करते थे अभी हम 18/5 से गुणा करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग ये जो 45 लिखा है, 45 में अगर हम लोग 8/5 से गुणा कर देंगे तो 5×9 = 45 और 18×9 = 112।
62 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी जो चाल मीटर प्रति सेकंड में 45 मीटर प्रति सेकंड थी, वही किलोमीटर प्रति घंटा में 162 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कन्वर्ट करना है चाल को, तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर आपको इसका रिवर्स करना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको जैसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब इस तरफ आएंगे तो 5/18 से गुणा, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो 18/5 से गुणा। ठीक है, ये हमारा तरीका था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करके देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या उसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंसते हैं या आते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर इरेज। चलिए पहला सवाल जो है हम आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। तो पहला हमारा सवाल क्या है, यहाँ पर आपको दिखने लगा पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा ये कह रहा है कि 3 = 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। मतलब जो चाल है, चाल वो दिया है 3 = 1/3 मीटर प्रति सेकंड और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताइए इसका मान क्या होगा। सवाल यही आपसे पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने आपको सिखाया कि सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल को कन्वर्ट करना है तो आप 18/5 से गुणा कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको जो सही बटा इसको बटा में ले जाएंगे तो हो जाएगा 3×3 = 9 और 1 10/3। और इस 10/3 में अगर हम लोग 18/5 से गुणा करवा दिए तो ये चूंकि मीटर प्रति सेकंड था अब हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 3×6 = 18। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी जो चाल पहले 10/3 मीटर प्रति सेकंड हुआ करती थी, अगर उसी को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएं तो कितना आ गया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं किए हैं, बस 18/5 से गुणा करवा दिए हैं। बात समझ में आई। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न हम लगा देते हैं ताकि आप पढ़ते रहिए और हम क्या करें, इसको मिटा दें। देखिए दूसरा सवाल क्या है आपका, दूसरा सवाल है कि 45 मीटर प्रति सेकंड से कितने किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि चाल दिया है, कितना दिया है 45 किलोमीटर, 45 मीटर प्रति सेकंड दिया है, किलोमीटर नहीं दिया है। तो 45 यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अगर हम लोग 45 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो कितना मान आएगा। तो हमने आपको बताया कि अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं। और अगर यही उल्टा होता
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे होते तो 5/18 से गुणा करना पड़ता। तो चलिए इसमें 18/5 से गुणा करवा देते हैं। तो 5 नवा 45, 18 नवैया हो जाएगा 162 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। हमने इसको आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था। अभी एग्जाम्पल जब हम बता रहे थे तो हमने 45 मीटर प्रति सेकंड का एग्जाम्पल लिया था। तो आंसर कितना आ गया आपका 162 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो हमारा किलोमीटर में चाल होगी वो होगी 162 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखिए 162 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है कि एक ट्रेन है और ट्रेन की जो रफ्तार है यानी जो चाल है वो कितना दिया है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने कैसे पहचाना कि ये चाल है? उसके मात्रक से, क्योंकि उसके मात्रक में लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा और हमने आपको बताया भी है कि किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड हमारा चाल का मात्रक होता है। तो चाल हमारा कितना दे दिया? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया? समय को टी से दर्शा दें तो समय दिया है 9 सेकंड। अब एक बात आप ध्यान दो, हमसे पूछा जा रहा है दूरी यानी डिस्टेंस। आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान ये देना कि जब भी सवाल लगाना चाल समय दूरी का, आप देख लेना कि जो मात्रक है वो सेम सेम है कि नहीं। यहाँ पर जो समय दिया है वो 9 सेकंड है और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए घंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो समय है इसमें घंटा में नापा गया है, जबकि समय हमारा दिया है सेकंड में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहे इस समय को घंटा में बदल लें या जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, तो हमारा जो उत्तर दिया है मीटर में दिया है। इसका मतलब ये है कि हमको चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने आपको बताया कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हो तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो गुणा कर दीजिए। तो आप करेंगे 32 गुणते 5/18। आप कहोगे सर इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। ये क्या आ गया? चाल आ गया ट्रेन का मीटर प्रति सेकंड में। इतना बात समझ में आया? समय दिया है 9 सेकंड। अब हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल गुणते समय। तो चाल हमारा कितना है? 32 गुणते 5/18। ये हमारा चाल है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है मीटर प्रति सेकंड में। फिर गुणा समय। समय कितना है? 9 सेकंड। तो 9 का गुणा करवा दिए। अब इसको काटिए। देखिए 9 एक कम 9, 9 दूना 18 और 2 एक कम 2, 2 से 32 को काटेंगे तो 16 और 16 पचे 80 होता है। यानी डी बराबर कितना हो गया? 80। और ये मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती तो जो दूरी आती वो किलोमीटर में आती। क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में है, इस वजह से जो दूरी आएगी वो भी मीटर में ही आएगी। तो हमारा जो डिस्टेंस आया वो आया 80 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी 80 मीटर लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसको करते हैं इरेज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देंगे।
देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी को 2880 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगा यदि वह 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो यहाँ पर देखिए दूरी दिया है, डिस्टेंस दिया है 2880 मीटर, दूरी दिया है 2880 मीटर, और जो इसका स्पीड है यानी चाल जो है वो दिया है आपका 432 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समझिए कि क्या ये दोनों मात्रक सेम सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए किलोमीटर है और यहाँ पर है मीटर, तो इसको भी हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि चाल को हमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा। तो चलिए चाल जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से गुणा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 18/5 नहीं, 5/18, ठीक है, 5/18, क्योंकि हम बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जा रहे हैं। तो गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 432 गुणे 5/18, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, गुणा मत करवाइए, गुणा करवाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और हमको समय ही बचाना होता है पेपर में। तो अगर हमसे समय पूछ रहा है, समय, तो आप जानते हो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल का। तो दूरी हमारा है 2880 बटा चाल, चाल कितना है 432 गुणित 5/18, ये जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा और 5 से हम 2880 को काट देते हैं। तो 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, यहाँ 3 बचा 38 हो गया। फिर 5 सते 35, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 बचेगा, और यहाँ पर 0 है तो 5 छक 30, यानी 576 हो गया। तो इधर हो गया आपका 576 और 18 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हो गया आपका 432, ठीक है। क्या 432 18 से कट जाएगा? तो कट जाएगा, कैसे? 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 चौक 72, और आप जानते हो 24 24 हम 576 होता है। तो 24 से अगर 576 को काटोगे तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो 24 ही आएगा। क्योंकि आप समय निकाल रहे हो और समय में अगर आप देखो तो यहाँ पर मीटर है और मीटर में आपने इसको कन्वर्ट किया तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका मतलब जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 सेकंड, यानी जो हमारा समय आया वो कितना आ गया, 24 सेकंड आ गया। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 24 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप कहोगे कि सर यहाँ पर मात्रक तो लिखा नहीं है, बस ऑप्शन लिखा है 27, 24, 20 और 22। आप अगर सवाल को ध्यान से पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगा, यानी जो समय पूछ रहा है हमसे वो सेकंड में पूछ रहा है और हमने बता दिया 24 सेकंड, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जा रहा है, ये लंबा चौड़ा नहीं है। हमारी बात मानिए, ये बहुत ही सरल तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का। चूंकि पहली क्लास है इस वजह से हम आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी 2 या 3 क्लासें होंगी चाल समय दूरी का, उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे, एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरी की, मतलब 12 से 1/2 घंटे में। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा में की गई। शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है
कि एक कार है, मान लेते हैं इसको ए से बी तक जाना है, ठीक है। उसने कुल 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इसमें जो समय लगता है वो लगता है 12.5 घंटे का। यानी एक कार है, वो 400 किलोमीटर की यात्रा करता है और वो 12.5 घंटे क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। अब ट्रेवल करता है तो उसने कहा कि पहली यात्रा मतलब पहला जो दूरी था उसका 3/4, तो कुल दूरी तो हमारे पास है 400। इस कुल 400 दूरी का 3/4 भाग, तो 4 से अगर हम काटेंगे 400 को तो 100 आ जाएगा, 100 का 3 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर। यानी 400 में से 300 किलोमीटर तो वो तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी 300 किलोमीटर की दूरी को वो किस चाल से तय करता है, तो इसकी चाल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए कि 300 किलोमीटर की दूरी कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है तो तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो आप जानते हो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल, और दूरी है आपका 300 और उसकी चाल थी 30, तो काटेंगे तो आ जाएगा 10 घंटा। कितना आ जाएगा, 10 घंटा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12-12.5 घंटे में 10 घंटा वो चला 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो शेष दूरी उसकी कितनी है, शेष दूरी, तो शेष दूरी है 100 किलोमीटर। कैसे आपको पता, 400 किलोमीटर था और 400 किलोमीटर से में से 300 किलोमीटर तो वो तय कर चुका, तो कितना बचा, 100 किलोमीटर बचा। कुल 12.5 घंटे में उसको तय करना था, उसने 10 घंटा में 300 किलोमीटर तय कर लिया। तो समय कितना है, शेष समय, अभी उसके पास समय कितना है, तो 12.5 घंटा में से हम लोग 10 घंटा घटा देंगे तो 2.5 घंटे बचेगा, मतलब 5/2 घंटा अभी भी उसके पास शेष है और वो 5/2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो बताइए उसकी चाल कितनी है। तो अब ये जो चाल है वो कितना हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी है आपका 100 बटा समय है 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुणित 2/5। तो 5 से अगर 100 को काटें तो 5 दूना 10 मतलब 20 हो जाएगा और 20 दूना कितना हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो भी घंटा में है और जो दूरी है वो किलोमीटर में है। इसका मतलब ये है कि जो शेष दूरी बच गई थी 100 किलोमीटर की, उसको वो 2.5 घंटे में ट्रेवल करेगा, मतलब तय करेगा, और उसकी जो चाल उस समय रहेगी वो रहेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हमने ये 5वां प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। क्वेश्चन तो हम आगे और भी लेकर आए थे, चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, घंटे भर की आपकी वीडियो हो चुकी है, तो हम लोग जो बचा हुआ सवाल है उसको अगले वीडियो में कवर कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। उन दोस्तों तक तो ज़रूर ही शेयर करिए जो अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं या अभी अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में उतरे हैं और उनको लगता है कि एसएससी जीडी उनके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसमें वर्दी के साथ साथ आपको मतलब एक तरीके का रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी भी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी स्पेशल पूरा का पूरा, जिसमें हमने आपको मैथ शुरू से पढ़ाया है, नंबर सिस्टम से लेकर अभी टाइम डिस्टेंस एंड आपका वो चल रहा है, स्पीड चल रहा है, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं। मतलब चाल, समय और दूरी तक जितना भी ये वीडियो है, इसके पहले वाली वीडियो सारा का सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसको देख सकते हो और पसंद आएगा तो उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।